गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम वापस कुछ खास प्रॉब्लम लेके आए हैं बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। देखो इस तरह की पेंडुलम प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। टू आइडेंटिकल चार्ज बॉल सस्पेंडेड with two strings of same length, मास m है, चार्ज q है। इन इक्विलिब्रियम फाइंड द डिस्टेंस, ये हमें फाइंड करना है। सपोज ये वर्टिकल के साथ जो एंगल बना हुआ है ये है थीटा। तो देखो इसका सिंपल सा अपन तरीका, एक कोई भी इसको या इसको देखो बैलेंस कर लो। इक्विलिब्रियम में देखो कौन कौन से फोर्स, वेट mg डाउनवर्ड, टेंशन फोर्स T अवे फ्रॉम द बॉडी, और देखो ये mg को कौन बैलेंस करेगा, ये एंगल थीटा तो ये थीटा हो गया, तो T का कौन सा कंपोनेंट हो गया इधर, T कोस थीटा, और इधर कौन सा कंपोनेंट हो गया, T साइन थीटा। क्लियर। Q और Q में देखो रिपल्सन फोर्स F इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इन इक्विलिब्रियम देखो T साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, k q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर, आ रही है बात समझ में। और इधर देखो T कोस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, T कोस थीटा इक्वल टू mg। इस तरह से दो इक्वेशन ले ली हमने, T कोस थीटा इक्वल टू mg, T साइन थीटा इक्वल टू, और देखो इनको डिवाइड करें तो T से T कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बचा अपने पास, टेन थीटा, और टेन थीटा का क्या इक्वेशन आया, k q स्क्वायर अपॉन mg एक्स स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे हम देखो टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो ये इधर x/2 और x/2 हो गए, लेकिन ये साइड अननोन है। लेकिन फॉर स्मॉल एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल हो तो टेन थीटा अप्रोक्सीमेट साइन थीटा ले सकते हैं, और साइन थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, x/2l। ये यहाँ पे वैल्यू पुट करो, देखो x/2l इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन mg एक्स स्क्वायर, और देखो x और x इधर करेंगे तो x क्यूब इक्वल टू 2k q स्क्वायर l अपॉन mg, और हमें x फाइंड करना था तो x इक्वल टू देखो क्या हो गया, 2k q स्क्वायर l अपॉन mg, और x क्यूब था इसलिए पावर इधर कितनी होगी, 1/3। k की वैल्यू पुट करके लिखें तो हम यूँ भी लिख सकते हैं q स्क्वायर l, 2k की वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, और पावर हो गया 1/3। क्लियर। तो ये इस तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन तैयार हो गया। तो ये x देखो किस पर डिपेंड कर रही है, चार्ज पर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पर, और इनके मास पर। देखो इसी पैटर्न पर एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं वो क्वेश्चन आपको बता दूं। इसमें नीट 2016 में एक क्वेश्चन क्या पूछा था, देखो इस तरह से, देखो ये स्ट्रिंग्स हैं, m मास के, चार्ज q है, ये बॉल हो गई, चार्ज q, दोनों आइडेंटिकल बॉल है। क्वेश्चन में दिया था वर्टिकल जो हाइट है ये कितना है, y है। इन इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द बॉल इज r। इफ क्वेश्चन जो हमें दिया, देखो ये तो सिस्टम दिया, क्वेश्चन में पूछा कि इन दोनों स्ट्रिंग्स को यहाँ से y/2 से टाई कर दिया जाए, आपस में बांध दिया जाए। देखो किस तरह से इन दोनों स्ट्रिंग को साथ किया, यहाँ से बांध दिया, कितनी डिस्टेंस पर, y/2 पर। अब ये देखो ये बॉल एज इट है, चार्ज एज इट है, इनका मास एज इट है, लेकिन क्या चेंज हो गया, वर्टिकल हाइट अब कितनी बच गई, y/2। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बॉल्स। अब इनके बीच r डैश क्या होगी ये पूछा। तो देखो इसके लिए जो हमने अभी फॉर्मूला निकाला क्या आया था, q स्क्वायर l अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, और पावर कितना था, 1/3। तो यहाँ देखो यहाँ से बांधने से m q चेंज हुए क्या, नहीं हुए ना। तो देखो q कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन, 0 कांस्टेंट mg, सिर्फ वर्टिकल हाइट, और यहाँ पे देखो लेंथ के साथ रिलेशन था ये। तो यहाँ यदि हम tan थीटा लेंगे तो y आने वाला है। देखो तो हमारे पास सिंपल एक फॉर्मूला आ गया कि r डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वर्टिकल हाइट ही रहेगा।
तो बस इतना आपके दिमाग में आ जाता था, एक ही सेकंड का क्वेश्चन था। r अपॉन आर डैश लेंगे तो देखो पहले डिस्टेंस कितना था y, अब कितना डिस्टेंस हो गया y/2, पावर कितना था 1/3 हो गया। अगली क्वेश्चन सोल्व। तो हमारे पास बचा r अपॉन आर डैश इक्वल टू 2 और पावर कितना हो गया 1/3। तो हमें r डैश पूछा था, r डैश इक्वल टू r अपॉन 2 का पावर कितना हो गया 1/3। तो ये हमारे पास आंसर हो गया इसका। आगे बात समझ में। तो ये थे क्वेश्चन। देखो कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं अभी, आप इनको पॉज करके अच्छे से खुद सोल्व करें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। देखो क्वेश्चन हमें इस तरह से दिया जाए, देखो ये एक वर्टिकल वॉल है और वॉल में यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज, ये फिक्स चार्ज है। अभी स्ट्रिंग में जो ले रहे थे हम वो दोनों ही मूवेबल थे, ठीक है। यहाँ से हमने एक स्ट्रिंग लटकाई, इस पे भी ये कोई चार्ज क्यू की बॉल है और रिपल्सन से ये थीटा एंगल बना रही है। यहाँ पे कितना एंगल बना रही है थीटा। तो देखो इससे देखो ये रिपल्सन फोर्स ये लगा F, डाउनवर्ड वेट mg, टेंशन फोर्स स्ट्रिंग में T, ये स्थिति होगी। तो देखो मैं आपको एक बता दूं कि इफ F1 प्लस F2 इक्वल टू F3 प्लस F3 इक्वल टू 0, इस तरह से नेट फोर्स 0 हो, नेट फोर्स 0 हो, तो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन हम किस तरह से ले रहा हूं, देखो मैं आपको समझा दूं। इसको बोलते हैं हम लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। लामीज थ्योरम का मतलब देखो ये कोई बॉडी है और इस पे कोई F1 फोर्स लग रहा है, कोई F2 फोर्स लग रहा है और कोई F3 फोर्स लग रहा है। सपोज ये एंगल जो है अल्फा, बीटा एंड गामा है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर हो यानी नेट फोर्स 0 हो, तो अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम क्या ले सकते हैं, F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू F1 के सामने जो एंगल है इसको ले लो, F2 अपॉन देखो F2 के सामने जो एंगल है, F2 के सामने क्या है बीटा, तो अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 के सामने क्या है साइन गामा। तो हम ये इक्वेशन काम में ले सकते हैं, इसको बोलते हैं लामीज थ्योरम। तो देखो यही सेम सिचुएशन यहाँ बन रही है, ये F है, ये T है, ये mg। तो अब हमें ये एंगल निकालने की ज़रूरत है, ये सब एंगल पता करने की। तो देखो पहले मैं ये एंगल निकालूं, देखो ये एंगल थीटा है, देखो ये थीटा बनेगा, तो ये टोटल 180 था, तो ये कितना बन गया 180 माइनस थीटा। ये दोनों लेंथ इक्वल हैं L और L, तो ये x और x है, तो देखो थीटा प्लस x 2x इक्वल टू कितना होना चाहिए 180। तो इस तरह से देखो 2x इक्वल टू 180 माइनस थीटा और x इक्वल टू कितना आ गया 90 माइनस थीटा/2। तो ये एंगल 90 माइनस थीटा/2, तो ये भी कितना है 90 माइनस थीटा/2। तो अब देखो ये टोटल 180 था, तो ये एंगल मिल गया कि नहीं हमें, कितना 90 प्लस थीटा/2, ये मिल गया, ये मिल गया। तो देखो 360 में से माइनस कर दो, तो ये मिल गया हमें 90 प्लस थीटा/2। तो इस तरह से अल्फा बीटा गामा तीनों क्लियर हो गए। तो देखो अब हम क्या करें, F के सामने एंगल कितना है ये रहा, तो हम क्या काम करें, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू mg के सामने कितना है 90 प्लस थीटा बाई साइन 90 प्लस θ/2। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। अब f की वैल्यू हम k² अपॉन r² से ले सकते हैं। इसके अलावा यदि हमें देखो, एक तो ये यहाँ से क्वेश्चन सोल्व होगा, टेंशन फोर्स पूछा होता तो टेंशन फोर्स में भी इस तरह से इक्वेशन ले लेते। देखो mg का ले लो, एक तो mg के सामने एंगल देखो कितना है 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस θ/2 ये एंगल लिख दिया हमने। t के सामने जो एंगल है t अपॉन साइन, यहाँ पे भी क्या है 90 प्लस थीटा। तो देखो यहाँ तो ये तो कैंसिल ही हो गए और t की वैल्यू आ गई कि नहीं, mg इक्वल टू क्या रहेगा t। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो समझ में आ रही है बात। देखो हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस इसके साथ और भी डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं SHM से रिलेटेड। देखो किस तरह से
ये ओरिजिन पॉइंट ओ ले लिया, यहाँ कोई माइनस क्यू चार्ज वाई एक्सिस पर रखा हुआ है, डिस्टेंस है ए। सिमेट्रिकली ये माइनस क्यू चार्ज, ये भी माइनस ए डिस्टेंस पर, और यहाँ से 2a डिस्टेंस पर यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज का पार्टिकल रखा है जिसका मास है m। ठीक है, इस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है x एक्सिस पर। ये जो चार्ज है ये है फ्री टू मूव, फ्री टू मूव। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल q और नेट फोर्स, हमसे अलग अलग इसके ऑप्शन मिलेंगे। तो देखो नेट फोर्स की बात करें, ये जो माइनस क्यू चार्ज है ये क्या काम कर रहा है भाई, देखो इधर अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं, ये माइनस क्यू चार्ज है ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं। ये दोनों चार्ज कैसे हैं, फिक्स हैं, तो ये तो मूव कर सकते नहीं, अट्रैक्शन से ये आगे आएगा, तो जैसे ही छोड़ेंगे ये खिसक के आगे आ जाएगा। तो सपोज हम जिस समय स्टडी कर रहे हैं ये पार्टिकल है, हम जो चार्ज पार्टिकल है ये यहाँ से किसी x डिस्टेंस पर है, और यहाँ पे हम इसका फोर्स फाइंड कर लेते हैं, नेट फोर्स कितना रहेगा। तो देखो ये अपनी और फोर्स F ले लूँ मैं इसको, ये थीटा हो गया, तो देखो ये इधर भी हमारे पास फोर्स F और ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अब आप समझ गए होंगे। और क्या कर ले हम, देखो ये F है तो इधर हो जाएगा F कोस थीटा, क्या हो गया, F कोस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर हो गया F साइन थीटा। एज इट इसके लिए देखो ये F है तो इधर हो गया F कोस थीटा, और ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया F साइन थीटा। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल और अपोजिट होने से कैंसिल हो गए। तो पहला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स हमारे पास लगा 2F कोस थीटा, और डायरेक्शन लिखो तो किधर लगा, ये टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स ओरिजिन। लेकिन अब क्वेश्चन की क्या ये ओरिजिन पर आकर नेट फोर्स जीरो, हाँ नेट फोर्स तो जीरो हो गया लेकिन फोर्स जीरो हुआ, एक्सेलरेशन वेलोसिटी जीरो नहीं हुई, तो ये आगे धीरे धीरे यूं निकल जाएगा। जैसे ये आएगा देखो ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, ऑसिलेशंस करेगा। तो ऑसिलेशन करेगा तो हमें पूछ सकते हैं ओनली ऑसिलेशन या फिर SHM भी होगी। तो इसके लिए हम देखो पहले नेट फोर्स फाइंड कर लेते हैं। 2F की वैल्यू इन दोनों के बीच, देखो ये हमारे पास x है ये a है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, कौन सा, ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया। सेम यही डिस्टेंस यही रहेगा। तो देखो 2k अपॉन r स्क्वायर अंडर रूट हटा दूँ, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कोस थीटा, देखो यहाँ से बेस अपॉन हाइपरटेंसिव, तो x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर कितना है 1/2। तो अब सोल्व कर सकते हैं आराम से, 1 + 1/2 कितना हो गया 3/2। तो देखो नेट फोर्स जो हमारे पास आया ये आ गया 2kq x अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और पावर हो गया 3/2। और चाहे देखो इसका k की वैल्यू लिखें तो हम नेट फोर्स k की वैल्यू लिखें, देखो q x और 2k की वैल्यू मैं नीचे भी लेके आ सकता हूँ, 2πε0 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो ये नेट फोर्स आ गया। अब हमें देखो यहाँ केवल क्या होगा, F एट्रैक्शन फोर्स है, F कैसा है, एट्रैक्शन फोर्स है, इसलिए नेगेटिव साइन ले सकते हैं हम। अब लेकिन F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू -x है क्या, नहीं है, देखो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे x है, तो ये रिलेशन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, ओनली ऑसिलेटरी मोशन, ओनली ऑसिलेटरी नॉट SHM, ये कंडीशन दी हुई है। तो लेकिन हमें कंडीशन क्या मिल जाए, इफ x इज वेरी स्मॉल, जो x डिस्टेंस है बहुत स्मॉल है इसके पास आ गया, तो एक्स स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। जब इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो देखो फोर्स हमारे पास बचा QQX अपॉन 2πε0 और a³, देखो ये तो जीरो लेगा, a स्क्वायर इंटू 3/2। तो यहाँ देखो x को छोड़ के बाकी सब क्या है, कांस्टेंट, f
प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया x। इट मीन्स ये मोशन कैसी रहेगी SHM। तो यहाँ से हमें क्या आंसर मिल रहा है SHM। अब SHM होगी, हमें से टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं, तो है प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स के एक्स। तो देखो यहाँ पे स्मॉल के कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है Q/2 एप्सिलॉन नॉट a क्यूब। यदि हमसे टाइम पीरियड पूछा t इक्वल टू, तो क्या ले सकते हैं 2 अंडर रूट m/k, और k की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो अपने पास टाइम पीरियड आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t होती है। तो इस तरह से बहुत अच्छा क्वेश्चन। साथ ही इसमें हमें ये पूछ लें एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन कहाँ थी 2a डिस्टेंस पर हमें दिया था, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है 2a। तो ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप करते रहिए, ये आपके कॉन्सेप्ट को भी बिल्ड करेंगे, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे, और आप जेई हो चाहे नीट हो बहुत ही अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।